है तुम सबका एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं क्लास 12th का, जिसका नाम है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर तुम्हें इस टॉपिक के एग्जांपल्स को देखना है तो तुम्हारे लिए यही वीडियो है, लेकिन अगर तुम्हें एक्सरसाइज देखनी है तो एक्सरसाइज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। वो नेक्स्ट वीडियो में मैंने कवर किया है, तो तुम उसे जाके देख सकते हो। और क्या ये टॉपिक इंटरेस्टिंग है या इजी है? तो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इजी है। इंटरेस्टिंग तो पढ़ाई तुम्हें कभी लगी नहीं। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एनसीईआरटी की डेफिनेशन से ही तुम्हें समझाने की कोशिश करूँगा। एनसीईआरटी की डेफिनेशन कहती है कि अगर ए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n, यहाँ तक तो हमें बिल्कुल समझ आ रहा है, तो जो उसका ट्रांसपोज होगा ना वो हमें मिलेगा ऑब्टेन्ड बाय, वो हमें मिलेगा रोज़ और कॉलम्स को इंटरचेंज करके। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक मैट्रिक्स लेट से ए ये है जिसका ऑर्डर 3 क्रॉस 2 था और कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे उसके अंदर, तो ये इसकी कॉलम्स थे, है ना, ये इसकी रोज़ थी। और इसको अगर मैं कॉलम्स बना दूँ और कॉलम्स को रोज़ बना दूँ, रोज़ को कॉलम्स, तो मुझे ये वाला मैट्रिक्स मिल जाएगा। देखो 3 5 यहाँ पर पहली रो में था, यहाँ पर हमने पहले कॉलम में डाल दिया। √3 1 दूसरी रो में था, दूसरे कॉलम में डाल दिया। 0 1/5 माइनस का लास्ट रो में था, लास्ट कॉलम में डाल दिया। तो ऐसे जब हम रोज़ और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देते हैं ना, तो वो बन जाता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। आई होप समझ आ गया होगा, काफ़ी ज़्यादा आसान है। और जो हमारा वो होता है ऑर्डर, वो भी चेंज हो जाता है, उल्टा हो जाता है। अब डिटेल में बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में, मगर उससे पहले मैं थोड़े एग्जांपल्स लेना चाहूँगा। तो एग्जांपल्स लेते हैं पहले। ट्रांसपोज, लेट से एक मैट्रिक्स है मेरे पास ए, जो कि है कुछ ऐसा 1 2 3 4, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं। और ए ट्रांसपोज लिखते कैसे हैं? या तो आप ए के ऊपर एक छोटी सी ऐसे लाइन मार देते हो, डैश कहते हैं इसको, या फिर ए के ऊपर एक छोटा सा टी बना देते हो, कैपिटल। तो इसे हम लिखते हैं ए ट्रांसपोज। ये इज इक्वल्स टू ये इज इक्वल्स टू ये। अब ट्रांसपोज हम निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले तो ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2। तो ये वाला 2 आगे आ जाएगा, ये वाला 2 पीछे, ऑर्डर बन जाएगा 2 क्रॉस 2। अब जो रोज़ है, ये है रोज़, इनको कॉलम्स में बनाना है, ठीक है। तो कॉलम्स में करते हैं। 1 और 2 को मैं पहले कॉलम में डाल रहा हूँ और 3 और 4 को मैं दूसरे कॉलम में डाल रहा हूँ। तो क्या ये ट्रांसपोज हो गया? जी हाँ, ये बिल्कुल ट्रांसपोज है ए का। एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट से एक बी मैट्रिक्स है जो कि है हमारा कुछ ऐसा 1 2 3 4 5 6। इसका कोई मुझे ट्रांसपोज बता सकता है? मैं बताता हूँ। बी के ऊपर एक छोटा सा टी लिखा, या फिर बी के ऊपर एक छोटा सा डैश लिखा, इसको हमने करा। इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 3। तो हमारे ट्रांसपोज का ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 2। ये बात आपको समझ आ गई? ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ 3 क्रॉस 2 को। अब रोज़ और कॉलम्स में डिवाइड करो। इसको मैं कॉलम्स में डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये जो कॉलम्स मिले हमें, ये रोज़ बन जानी चाहिए। तो पहला कॉलम है 1 4, इसको मैं 1 4 रो बना दूंगा। दूसरा है 2 5, तो 2 5 दूसरी रो हो गई, और 3 6 हमारा तीसरी रो हो गई। तो क्या ये बी का ट्रांसपोज है? बिल्कुल, ये बी का ट्रांसपोज ही है। अब आपको एग्जांपल्स मैंने ले लिए, तो टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ज़्यादा मुश्किल क्या? बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बच्चों वाला टॉपिक है। प्रॉपर्टीज़, इसके बारे में हमें कुछ पढ़नी है, तो वो देखते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि अगर आप किसी ट्रांसपोज का दोबारा से ट्रांसपोज निकालते हो तो आपको वापस वही मैट्रिक्स मिल जाएगा। जैसे कि ए एक मैट्रिक्स था, उसका मैंने ट्रांसपोज निकाला, कोई मैट्रिक्स आया अलग सा, उसका मैंने फिर से ट्रांसपोज निकाल दिया, तो मुझे ए ही मिल जाएगा वापस। ऐसा क्यों? मैं आपको जो भी एग्जांपल लिए हैं उन्हीं के थ्रू समझाता हूँ। देखो, यहाँ पर हमारे पास जो ए वाला था, आप खुद देखो, जब इसको हमने रोज़ में डिवाइड किया तो हमने यहाँ पर कॉलम्स बना दिए। अब इसको दोबारा से जब आप रोज़ में डिवाइड करके
इनको दोबारा 1, ये कॉल रो है हमारा 1 3, तो इसको दोबारा 1 3 ऐसे करोगे, और 2 4 हमारा दूसरी रो था, तो दूसरा कॉलम जब इसको बनाओगे आप 2 4, तो ये हमारा 1 2 3 4 ए ही बन गया, और हर मैट्रिक्स में ऐसा ही होगा, ठीक है ना। तो ये पहली बात थी। अब आगे बढ़ते हैं। ये पहली प्रॉपर्टी थी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि अगर आप किसी मैट्रिक्स में कोई एक एलिमेंट मल्टीप्लाई करते हो, लेट्स से के, और उसका ट्रांसपोज निकालते हो, फिर दोबारा क्या मतलब बाद में के को मल्टीप्लाई करके फिर ट्रांसपोज निकालते हो, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि पहले ट्रांसपोज निकालो और फिर के को मल्टीप्लाई करो। ट्रांसपोज का मेन मकसद होता है कि जो एलिमेंट्स हैं उनकी पोजीशन चेंज हो जाए और मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज हो जाए, ठीक है ना। और जो के वाला एलिमेंट हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, उसका मकसद क्या होता है कि हर एलिमेंट का वैल्यू चेंज हो जाए, हर एलिमेंट की वैल्यू चेंज हो जाए। पोजीशन से कोई मतलब नहीं होता, ऑर्डर से कोई मतलब नहीं होता। तो आप इसको या तो पहले करो, ट्रांसपोज निकालने से पहले अगर हमने के से मल्टीप्लाई कर दिया तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ट्रांसपोज निकालने के बाद भी करा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि के को तो वैसे ही जो एलिमेंट्स हैं उनके साथ खेलना है। ट्रांसपोज हमारा ऑर्डर के साथ खेलता है और एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज करता है, वो एलिमेंट्स की वैल्यू को चेंज नहीं करता। आई होप समझ आ रहा होगा। और वैसे ये प्रॉपर्टी आपको नॉर्मली याद रखनी है और हो ही जाएंगी याद, इनका कोई प्रूफ तो है नहीं, ठीक है ना। तो दूसरी चीज़ क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी, ए प्लस बी करके अगर आप ट्रांसपोज करते हो तो उससे बेहतर है आप ए का ट्रांसपोज करो और फिर बी का ट्रांसपोज करो। बेहतर नहीं है, मतलब दोनों चीज़ें सेम रिजल्ट देंगी आपको। और फाइनली फोर्थ वाला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल मार्क करके रख लो। अगर ए बी दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और फिर उनका ट्रांसपोज आप निकाल रहे हो, तो इसका जो आंसर आएगा ना, वो आएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। आप लोगों ने सोचा होगा ऐसा क्यों नहीं कि ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसका रीज़न मैं आपको आगे दूंगा, ठीक है ना, लेकिन अभी नहीं, आप कंफ्यूज हो जाओगे। फ़िलहाल ट्रांसपोज के टॉपिक को वो जितना आसान है उतना ही आसान पे उसको रखते हैं, ज़्यादा डीप में नहीं जाते अभी, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी का मेरे पास आप मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है ना, मैं बताऊंगा आपको। यहाँ पर भी आप 20th एग्जाम्पल में देख रहे हो, तो 3 ही पार्ट हैं जो कि 3 प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई कर रहे हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड को। फोर्थ को नहीं कर रहे हैं, एनसीईआरटी वाले खुद भी, देखो मैंने अब पहली बार ये नोट किया, वो खुद भी अभी नहीं इसको उठा रहे, तो अभी रहने दो इसको, मैं हूँ ना, करा दूँगा। सबसे पहले अब 20th एग्जाम्पल में कॉपी करता हूँ और फिर आपको समझाता हूँ। तो ये हो गया 20th एग्जाम्पल कॉपी, ठीक है। अब इसमें हमें 2 मैट्रिक्स गिवन है, एक है ए और एक है बी। हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है, हमें देखना है कि पार्ट्स क्या कह रहे हैं। वेरीफाई दैट, वेरीफाई करो जो ऊपर प्रॉपर्टीज़ तुम्हें बताई हैं उन्हें वेरीफाई करो। ए का जो ट्रांसपोज होगा उसका फिर से ट्रांसपोज निकालने पे ए ही मिलेगा, इस चीज़ को वेरीफाई करो, ठीक है भाई, कर देते हैं, कौन सी बड़ी बात है। तो सबसे पहले ए क्या है, ए है हमारा 3√3 2 4 2 0, ये हमारा ए मैट्रिक्स है। तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, खुद सोचो। ए ट्रांसपोज ऐसे लिख रहा हूँ मैं, ए डैश, इसका जो ट्रांसपोज होगा उसका ऑर्डर होगा 3x2, और रोज़ और कॉलम से आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक है ना। तो पहला कॉलम क्या था 3 4, इसको आप रो बना दो 3 4, फिर √3 2 और फिर 2 0, तो ये हमारा ए का ट्रांसपोज आ गया। अब ए के ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज निकालना है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप क्या करो, सबसे पहले जो ऑर्डर होगा वो डिटरमाइन करो। तो इसका ऑर्डर 3x2 है, तो आंसर का ऑर्डर 2x3 होगा, ये हो गया। अब एलिमेंट्स की बात करते हैं, डिवाइड कर लिया, 3 4 पहली रो है तो उसको हम पहला कॉलम बना देंगे, फिर √3 2 और फिर हमारा 2 0, ये आंसर हो गया। अब देख लो, हेंस वेरीफाइड लिख दो नीचे। क्यों वेरीफाइड, क्योंकि ए डैश का डैश भी बोल देते हैं लेकिन ट्रांसपोज ज़्यादा सही है। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमारा ए के इक्वल आएगा, हेंस वेरीफाइड। ये हो गया पहला पार्ट। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज होगा, ये बताओ।
तो सबसे पहले मैं ए और बी मैट्रिक्स को नीचे लिखता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने कॉपी कर लिया है ए और बी को। अब हमें प्रूफ क्या करना है, वेरीफाई क्या करना है कि ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज है वो इक्वल होगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के। तो सबसे पहले एलएचएस की बात करते हैं। एलएचएस की सबसे पहले बात करते हैं। एलएचएस हमें कह रहा है कि सबसे पहले ए प्लस बी निकालो और उसका ट्रांसपोज निकालो। तो सबसे पहले मैं ए प्लस बी ही निकाल रहा हूँ। ए प्लस बी कितना होगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। तो 3 + 2 होगा 5, √3 - 1, तो ये √3 - 1 ही होगा। और फिर होगा 2 + 2, क्योंकि हम प्लस कर रहे हैं तो यहाँ पर आएगा 4। फिर 4 + 1 5 होगा, 2 + 2 4 होगा, और 0 + 4 फिर से 4 होगा। तो ये हमारा ए प्लस बी आ गया। नाउ ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालते हैं। तो ट्रांसपोज हमारा, इसका ऑर्डर है 2 × 3, तो इसका ऑर्डर 3 × 2 होगा, और इसकी जो कॉलम्स हैं वो इसकी रोज़ होंगी। तो 5 5 पहली रो, √3 - 1 और 4 दूसरी रो, और 4 और 4 तीसरी रो। तो ये हमारा एलएचएस हो गया, ये हमारा एलएचएस है। अब आरएचएस की बात करते हैं। आरएचएस में हमें ए ट्रांसपोज अलग निकालना है और बी ट्रांसपोज अलग, और फिर दोनों को ऐड करना है। तो सबसे पहले ए ट्रांसपोज मैं निकाल रहा हूँ। ए ट्रांसपोज क्या होगा, ए मैट्रिक्स हमारा क्या है, ये है ए मैट्रिक्स। कॉपी करो, नीचे जाओ, पेस्ट करो, ये हो गया ए मैट्रिक्स। तो इसका ट्रांसपोज निकालना है ना, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो इसके ऊपर ऐसे एक छोटी सी डैश कि हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल रहे हैं। और ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा हमारा 3 4 √3 2 2 0। तो ये हो गया हमारा ए का ट्रांसपोज। सिमिलरली बी का ट्रांसपोज निकालते हैं। तो बी का ट्रांसपोज क्या होगा, बी मैट्रिक्स क्या है, बी मैट्रिक्स हमारी ये वाली है, तो इसको कॉपी किया, एक सेकंड कलर चेंज हो गया मेरे से, कॉपी किया, नीचे आए, पेस्ट कर दिया। ये हमारा बी मैट्रिक्स है। इसका ट्रांसपोज निकालना है तो एक छोटी सी डैश डाल दी ऊपर, ठीक है। अब देखो, इक्वल किया, इसका ट्रांसपोज फिर से कुछ ऐसे ऑर्डर का होगा, और 2 1 -2 2 और 2 और 4 यहाँ पर आ जाएंगे। अब हमें दोनों को ऐड करना है। तो नाउ ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, दोनों को मैं डायरेक्ट ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, दिखा नहीं रहे कुछ, तो आप लोग भी स्क्रीन पे देखो। 3 2 से ऐड होगा तो आएगा 5, 4 1 से 5, यहाँ पर आएगा √3 - 1, फिर आएगा 2 + 2 4, फिर आएगा 2 + 2 4, और फिर आएगा 4 + 0 4। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब आप देखो क्या एलएचएस और आरएचएस आपस में इक्वल है। तो एलएचएस हमारा ये था, आरएचएस ये है, हेंस वेरीफाइड। एलएचएस इज इक्वल्स टू आरएचएस, ठीक है ना। तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हो। अब हमें देखना है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है कि कोई एक कांस्टेंट लो के और बी को उससे मल्टीप्लाई करो, फिर ट्रांसपोज निकालो, और फिर पहले बी का ट्रांसपोज निकालो, फिर के को मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो देखते हैं। सबसे पहले थर्ड पार्ट में यहाँ लिख देता हूँ, और क्या करना है हमें, के बी, के को छोटा लेते हैं, के को बी से मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज निकालना है, और शो करना है ये इक्वल होगा, यहाँ लिख दो 2 शो, ये इक्वल होगा के बी ट्रांसपोज के, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बी मैट्रिक्स ऊपर से नीचे कॉपी कर लेता हूँ। ये रही हमारी बी मैट्रिक्स। अब के बी निकालते हैं। के बी का मतलब क्या होगा कि किसी भी के को हमने बी से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसके एलिमेंट्स में क्या चेंज आएगा, यहाँ आ जाएगा 2 के, यहाँ -1 के, यहाँ फिर से 2 के,
K 2K और 4K, यही हो जाएगा ना बी वाला मैट्रिक्स। अब इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, के बी ट्रांसपोज, ये LHS हो रहा है, ठीक है, इज इक्वल्स टू 2K K माइनस K 2K और 2K 4K, ये हमारा के बी वाला मैट्रिक्स हो गया। अब RHS निकालते हैं। RHS क्या कह रहा है, पहले B का ट्रांसपोज निकालो। तो B का ट्रांसपोज क्या होगा, B को कॉपी करते हैं और फिर इसका ट्रांसपोज निकाल देंगे, कुछ ऐसा होगा। जो कॉलम्स हैं वो रोज़ बन जाएंगी, जो रोज़ हैं वो कॉलम्स। तो 2 1 हमारा पहली रो, -1 2 हमारे दूसरी रो, और 2 4 जो तीसरा कॉलम है वो तीसरी रो बन जाएगी। ये हो गया B का ट्रांसपोज। अब इसको K से मल्टीप्लाई कर देते हैं। नाउ KB ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू 2K K माइनस K 2K 2K 4K। अब आप देख सकते हो कि ये जो चीज़ है इसको 1 कह दो और इस वाली को 2 कह दो। 1 इज इक्वल्स टू 2, हेंस वेरीफाइड। इतना ही था इस क्वेश्चन में। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। ये टॉपिक जो था ये मतलब जो वीडियो थी ये इस टॉपिक का सिर्फ इंट्रो था, तो मैंने छोटी रखी है और एक क्वेश्चन भी ले लिया, तो आपको प्रॉपर्टीज़ भी समझ आ गई होंगी। अगली वीडियो में मैं इस प्रॉपर्टी का रीज़न दूंगा और उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, ठीक है, तो देख लेना, उसको चेकआउट करना हो तो। मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो एटलीस्ट एक लाइक इसको ज़रूर कर देना, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई डाउट है पूछो, मैं रिप्लाई करूँगा, वेला ही बैठा हूँ, वैसे भी मेरा कुछ है नहीं वैसे, ठीक है, तो करो रिप्लाई, मतलब कमेंट, मैं रिप्लाई करूँगा। और कोई सजेशन है तो दो, नेक्स्ट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टाइम स्टैम्प्स अच्छे लग रहे हैं या नहीं, कोई भी चीज़ है आपको जो ख़राब लग रही है, जैसे कि अगर बोर्ड मैंने ब्लैक ले रखा है, तो अगर आपको चाहते हो कि मैं ये वाइट कर दूँ तो ये भी आप बता सकते हो, ठीक है। बाय। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo, you gotta take a